Hey, hello dear students. Again, very warm welcome to our YouTube channel BioKick. तो देखिए हमने लास्ट एक दो दिन पहले पेस्ट मैनेजमेंट का पेपर जो था वो डाल दिया था आपके लिए। अब जो आपका सेकंड पेपर होगा हिस्टोलॉजी, बहुत ही सिंपल पेपर है। ओके, इसमें बहुत ध्यान देने की आपको सिर्फ जरूरत है कि बहुत जगह पे आपको डायग्राम्स निकालने हैं। तो डायग्राम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए, तो ये पेपर बहुत ही इजी है। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस इसमें आए थे। अगर हम 2023 की बात करें, अभी आया था ये क्वेश्चन पेपर। तो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे। देखिए सिंपल इपिथेलियम क्या होता है। ओके, सो इपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन था सिंपल से। यहाँ पे मैं बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में आपको बता दूंगा कि इसमें जो होता है वो सिंगल लेयर से जो सेल्स होते हैं वो बने होते हैं, सो इसीलिए सिंपल इपिथेलियम का। देन टिश्यू कल्चर तो आपको पता ही होगा। ओके, सो किसी भी सेल से पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो हम बनाते हैं। ओके, सो सिंपल सा टिश्यू कल्चर होता है, ग्रो ऑफ टिश्यू और सेल्स इन आर्टिफिशियल मीडियम। ओके, सो जो कुछ भी मीडियम होगा आर्टिफिशियल, उसके यूज से हम कोई भी टिश्यू बना देते हैं। ओके, देन डेंटाइन क्या होता है। ओके, पता ही होगा आपको। डेंटाइन जो होता है वो बोनी टिश्यू रहता है। ओके, टूथ का जो इनेमल के नीचे होता है, बीनीथ द इनेमल, इनेमल के नीचे जो रहेगा वो डेंटाइन होगा। देन नेफ्रॉन तो आपको पता ही है। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। विलाई विलाई भी आपको पता ही होगा। ओके, माइक्रोविलाई आपने सुना होगा, इंटेस्टाइन के यहाँ पे होता है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम में निकाला होगा। सो ये जो विलाया होते हैं बेसिकली दीज आर द मॉडिफाइड कॉलिग्नर और द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन पैनक्रेटिक जूस के फंक्शंस। ठीक है, डाइजेशन में बता दीजिए। ठीक है, क्या क्या होता है ये भी आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन में बता सकते हैं। नाउ ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा होता है। विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम टीएस ऑफ डिओडेनम, देन डिस्क्राइब। यहाँ पे डायग्राम भी बहुत जरूरी होगी बच्चों, आपको डायग्राम में निकालनी पड़ेगी। देन डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर, यहाँ पे भी डायग्राम और डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेजी एपरेटस। ओके, बहुत सिंपल सा है। वो मैकुला डेंसा होता है और कुछ सेल्स जो होते हैं वो डेसिटीज के उससे मिलके हमारे कुछ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है, जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा। ठीक है, देन फिर से बहुत सिंपल सी चीज, जैसे कि देखिए एक्सप्लेन द सीएस ऑफ ओवरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी। देन सीएस ऑफ लंग्स। ओवरीज का तो बहुत सिंपल सा डायग्राम वगैरह दिखा दीजिए। प्रीमोर्डियल जो प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफाइन फॉलिकल्स, ये अच्छे से दिखा दीजिएगा। देन लिवर का भी है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्राइडर मसल्स फाइबर। ओके, जिससे ही आप स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हो, स्केलेटल मसल फाइबर्स। ओके, सो स्केलेटल मसल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। देन वीएस ऑफ स्किन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस आपको यहाँ पे करने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ, सॉरी, हॉर्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस के हॉर्मोन्स। ठीक है, मतलब कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स है उसके बारे में। देन देखिए बहुत अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो 2023 में आया था। जैसे कि इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, थायरोक्सिन होगा आपका T3 T4 और कैल्सिटोनिन मत भूलिएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन भी सिक्रेट करता है, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट बोर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में होंगे उसके बारे में आपको लिखना है, किस तरीके के ग्लैंड से क्या सिक्रेट करेंगे। ठीक है, कौन से सेल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव हो, पेप्टिक सेल्स हो। ठीक है, ये वाले। देन म्यूकोस सेल हो। इंग्लिश द मेल हार्मोन्स एंड गिव्स द रोल, टेस्टोस्टेरोन के बारे में लिख दीजिए। ओके, टेस्टोस्टेरोन और उसका रोल बता दीजिएगा। देन मसल्स फटीग क्या होता है, रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। ओके, इससे सिंपल तो क्वेश्चन कुछ होगा नहीं। देन 2 अक्टूबर 2022 का आपके लिए क्वेश्चंस देखिए। डिफाइन टिश्यू,
इससे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं होगा। व्हाट इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, देन व्हाट इज टेस्ट बर्ड, एक्सप्लेन द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, वो जो उनका सेक्रेशन है वो डक्ट्स थ्रू क्या होता है, सिक्रेट करते हैं या फ्लो करते हैं। देन इनामल, वहां पे डेंटाइन था, यहाँ पे इनामल। देन एक्सप्लेन द टर्म हेटेरोडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हो गए। सो हम जो है वो हेटेरोडेंट है, डाइफोडेंट है, ठीक है। देन डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। सो डायग्राम बहुत जरूरी है। देन अगेन डियोडेनम रिपीट, स्मूथ मसल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जैसे कि हम फ्यूजिफॉर्म कह सकते हैं या स्पिंडल शेप्ड कह सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स के बारे में इसे विसरल मसल्स भी कहा जाता है, नॉन स्ट्राइटेड भी कहा जाता है, इनवॉलेंटरी फॉर्म में होते हैं। देखिए यहीं पे मैंने 5-6 कैरेक्टर्स बता दिए और डायग्राम्स निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मिलते हैं वो देख बता दीजिएगा। देन डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रकिया विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। बहुत सिंपल सा है ट्रकिया का डायग्राम। देन विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वहां पे ओवरीज था, यहाँ पे टेस्टिस। जेजे कॉम्प्लेक्स या जेजे एपरेटस, सेम क्वेश्चंस देखिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको निकालना है, रोल, ओके। एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों दिखा दीजिए, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहेंगे। कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन्स में, ओके। हाइपोथैलेमस के नीचे एक डिप्रेशन है जिसे कि हम सेला टर्सिका कहते हैं, उसके अंदर छोटी सी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। Then describe the structure and function of islets of Langerhans. So pancreas, islets of Langerhans में मेनली यहाँ पे फोकस करना है आपको, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स, और क्या क्या सिक्रेट कर रहे हैं। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन सिक्रेट कर रहे हैं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट कर रहे हैं, डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर ज्यादा फोकस लगा दीजिएगा। Then explain the structures, location and function of the gastric glands. And write a short notes on Sertoli cells, okay, testes में ही पाए जाते हैं। देन ब्रेनर्स ग्लैंड, यूके क्या होते हैं, ठीक है, जो स्टमक में जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ब्रेनर्स ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेनर्स ग्लैंड्स डियोडिनम पे होते हैं, ठीक है। देन लंग एल्वियोलस, एल्वियोलस के बारे में यहाँ पे लिखना है, स्वेट ग्लैंड्स और पैशियन कार्पसल्स, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चंस थे ये वाले, ओके। पेंसिलियन कार्पेसेल्स के बारे में अगर हम बता दे तो इट इज एन इनकैप्सुलेटेड एंडिंग ऑफ सेंसरी नर्व दैट एक्ट एज अ रिसेप्टर्स फॉर प्रेशर एंड वाइब्रेशन, ओके। सो अगर ये पता नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, ओके। आई होप ये आपके लिए कुछ अलग होगा, ठीक है। सो ये क्या होता है, इट इज एन इनकैप्सुलेटेड endings of sensory nerve, okay, sensory, ये यहाँ के बाद sensory nerve that act as a receptors। किसके लिए receptors होंगे ये, for pressure and vibration, ओके। सो इनका मेन फंक्शंस वही होगा, सेंसर रिसेप्टर्स फॉर वाइब्रेशन एंड डीप प्रेशर, ओके। ओके, इसे लैमेलार, देखिए इसे ये भी कहा जाता है लैमेलार कार्पेसल्स, या इसे और एक नाम है वैटर पैसिनाई, ओके, वैटर पैसिनाई कार्पेसल्स। सिंपल सा है, तो ये आपके लिए था। देन थोड़ा सा नेक्स्ट एक पेपर आपके लिए अप्रैल में आया हुआ था, 2022 की बात है ये। व्हाट इज टिश्यू, डिफाइन सार्कोलेमा। सिंपल सा, मसल्स के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसे हम सार्कोलेमा कहेंगे।
Then define enamel oxyntic cells. Okay, gastric glands का ही एक पार्ट है. Then what is nephron? Beta cells क्या होते हैं, क्या secrete करते हैं? With a neat label diagram of VS of skin. यहाँ पे histology of mammalian stomach with special reference to the gastric epithelium. Write a short notes on structure of skeletal muscles. TS of liver, TS of testes, JJ complex बहुत common है, पूछा जा सकता है. Discuss the histological structure of anterior pituitary gland. Okay, सिर्फ anterior के बारे में लिखना है यहाँ पे. Then discuss islets of Langerhans and give its function. VS of tooth, then adipose connective tissues, goblet cells क्या होता है? Okay, unicellular endocrine gland है ये. Then test buds, role of microvilli in intestine, Sharpre's fibers. अब ये आपके लिए नया होगा, सो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं. चलिए तो बात करेंगे Sharpre's fibers क्या होते हैं. ओके, सो ये बेसिकली तो आपको मिलते हैं टीथ के अंदर, ये समझ लीजिएगा. ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? टीथ के अंदर. सो ये क्या होते हैं? दीज आर द टर्मिनल, ओके, टर्मिनल एंड्स ऑफ principal fibers that insert into the cementum and into periosteum of alveolar wall. ठीक है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये, अटैच टू द टूथ टू द alveolus. ठीक है, तो सिंपल सा होगा ये. फिर नेम द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला. सो सिंपल सा है ये, आप इजीली कर सकते हो. देन टिश्यू सार्कोलोमा, इनामल, ऑक्जेंटिक सेल, बीटा सेल्स, ये वही पेपर रिपीट हुआ है. कुछ चेंजेस अगर यहाँ पे देखें, माइक्रोविला है जहाँ पे, देन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कार्डियक मसल, एल्वियोलर टिश्यू, देन वीएस ऑफ स्किन. फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला देखिए, सार्कोमियर. मियर क्या होता है? ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल. देन डिफाइन रुगे, अल्फा सेल, एपिथेलियल टिश्यूज, व्हाट इज पेयर पैटर्स. इंटेस्टाइन में मिलेंगे आपको. व्हाट आर द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकिन. ओके, इंटेस्टाइन में ही मिलेंगे आपको ये भी. Then discuss the histological structure of anterior pituitary gland. Discuss histological structure, islets of Langerhans, VS of tooth. Describe the histological structure of thyroid gland with neat label diagram. Ovary histology. Then microscopic structure of trachea, histological structure of pituitary glands, esophagus के बारे में, epithelial tissue. यहाँ पे जब आप esophagus या stomach वगैरह की बात करेंगे, intestine, duodenum की बात करेंगे, तो जो layers है ना वो बहुत important है. जैसे कि सेरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये जो लेयर है उसके बारे में बात कीजिए. ये बहुत important है. ओके, क्योंकि वही है उसकी हिस्टोलॉजी. देन एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में नोट लिखनी है आपको. देन रेनल साइनस, सिंपल सा है रेनल साइनस, ये भी हम आपको बता देंगे. रेनल साइनस क्या होते हैं? तो देखिए, रेनल साइनस जो होते हैं, इट इज अ कंपार्टमेंट इनसाइड योर किडनी दैट यूजेस फैट to cushion important parts like the renal pelvis, lymphatic channels, clysis and renal arteries. cushion के जैसे काम करता है. then taste bud, ciliated epithelium, Bowman's capsule आपको पता ही है, synapse आपको पता होगा, adrenal medulla. एक लास्ट वाला है epidermis. state the hormones of voluntary state the names of voluntary muscles, और इसमें skeletal muscles का नाम लिखना है आपको. then hepatic lobules क्या होता है? Sertoli cells, अर्जेंटिफिन सेल्स. ओके, अर्जेंटिफिन सेल्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे आप तो आपको पता होगा कि ये जो सेल्स है, ओके, उसे ही हम इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में
प्रेजेंट होते हैं ये, और ये मोस्टली इट इज बिलीव दैट सेरोटोनिन डिफ्यूज ऑफ द एरोटोनिन cells into the walls of digestive tract where neurons ending to the muscles are stimulated to produce the wave-like contraction of peristalsis. देन फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक पता है आपको, प्रोटीन डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. देन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन, वेयर्स ऑफ स्किन, then classification of the epithelial tissues, adenohypophysis, neurons, gastric glands, renal tubules, striped muscles यानी कि striated muscles and mucosa papilla. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपको प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, पहले आप वीडियो को जल्द से जल्द देखिए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए. उसके बाद हम सारे पेपर जो है, देखिए ऑल पेपर्स जो होंगे वो सारे पेपर्स की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे जब सारे वीडियोस हो जाएंगे. सो उससे पहले आप जो है वो वीडियो देख के आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. सो थैंक यू वेरी मच.